कानपुर के ग्वालटोली थाने में तैनात दरोगा पर उसकी पत्नी ने शारीरिक मानसिक प्रताड़ित करने और निजी तस्वीर वायरल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारी से शिकायत की है, जिस पर दरोगा ने पलटवार करते हुए मीडिया के सामने साक्ष्य दिखाए कि शादीशुदा होने के बाद भी धोखे से शादी की और पैसा अपने आप में दरोगा मित्रों को ट्रांसफर करती रही और बैंक मैनेजर से भी संबंध है। पुलिस कमिश्नर के स्टाफ ऑफिसर अमिता सिंह ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर निवासी महिला की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ ग्वालटोली थाने में तैनात दरोगा आदित्य कुमार लोचन के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय पहले महिला दरोगा आदित्य को छोड़कर चली गई। कई महीनों तक अलग रहने के बाद महिला ने दरोगा के खिलाफ शिकायत की। जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद महिला ने कानपुर कमिश्नरेट में शिकायत की। वहां से भी बेकसूर होने के बाद महिला आज कमिश्नर ऑफिस पहुंची और स्टाफ ऑफिसर से दरोगा की शिकायत की। मामले की जांच के आदेश होने के बाद दरोगा आदित्य भी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया। आदित्य ने बताया कि महिला पहले से शादीशुदा है, फिर भी धोखे से शादी उससे कर ली। उससे पहले महिला बैंक मैनेजर आशीष राज और अमित गुप्ता से संबंध बनाए और फिर मुकदमा लिखा दिया। उसके बाद समझाते के नाम पर रुपयों के नाम पर डिमांड करती थी। इसके बाद 2 अन्य दरोगा से अभी भी संबंध है। दरोगा का आरोप है कि महिला पहले लोगों से मेलजोल बढ़ाती है और उसके बाद फंसाने के नाम पर रुपया वसूलती है। उसके साथ भी ऐसा किया है और सारे साक्ष्य दरोगा ने मीडिया और पुलिस अधिकारियों के सामने पेश किए। उसके बाद महिला बगली झांकते हुए नजर आई। दरोगा ने यह भी आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी सारे पैसे दरोगा मित्र को भेजती है। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर की डिटेल भी है। हालांकि पूरे मामले की जांच स्टाफ ऑफिसर ने एसीपी को सौंपी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। जो दरोगा है आदित्य कुमार लोचन, ये एक दरिंदा है। ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे दोस्ती करता है लड़कियों के साथ, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाता है, फिर उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करता है, फिर उनकी वीडियो बनाता है, उनसे उनकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जानता है, उनसे पैसे लेता है, फिर उन्हें थ्रो कर देता है। इसकी ना जाने मेरे साथ भी यही हुआ है सेम। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं नहीं चाहती और लड़कियों के साथ भी गलत हो। और जो लड़कियों के साथ इसने गलत किया हुआ है, प्लीज़ वो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 7451001604। मामला क्या है? मामला ये है, ये असॉल्ट करता है, ब्लैकमेल करता है। ये ग्वालटोली में तैनात है। इसका पुलिस पूरा विभाग इसके साथ है। मैंने हर जगह कंप्लेन करी है, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं करी है, क्योंकि ये पहले से ही शातिर है। ये कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। ये सिर्फ उन्हीं महिलाओं को विक्टिम बनाता है जिनका पहले से हरेसमेंट हुआ हो, या वो सेपरेटेड हो, डिवोर्सी हो, या वो अकेली हो। ऐसी महिलाओं को ये जल्दी से इजीली टारगेट कर सकता है और फिर वे लड़कियां इसके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं कर सकती है। इसीलिए दरोगा का नाम है आदित्य कुमार लोचन। कृपया मेरे संपर्क में भी सोशल मीडिया से आया है। कितने टाइम से आपके साथ है? कई सालों से ये साथ है मेरे। आज आप कहाँ पर आई हैं? क्या मैं आज कमिश्नर साहब के पास आई थी, एडिशनल कमिश्नर साहब के पास, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ इसी का ही साजिश चली है। इसने ऊपर से लेकर नीचे तक सबको मैनेजमेंट किया हुआ है, सबको। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो अब आप क्या करेंगे? मैं योगी जी के पास जाऊंगी बस, क्योंकि और कुछ नहीं है मेरे पास रास्ता। ग्वालटोली थाने में गई, इन्होंने मेरे को जबरदस्ती बिना किसी जुर्म के हिरासत में ले लिया और 2 दिन तक मेरे को हिरासत में रखा इन्होंने, पूरी रात और अगले दिन। और मेरे साथ वहाँ पे मारपीट करी, मेरा उत्पीड़न किया। इवन मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। महिला है, कौन महिला है, क्या आरोप लगा है? इस लड़की से मेरी शादी 17 फरवरी 2024 में हुई थी और शादी के बाद 20 दिन में घर रहा था। उसके बाद मैं जून में घर गया था, जून 2024 में। जैसे ही मैं घर गया था तो मैंने इसके मोबाइल में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो कि देखी थी, इसके द्वारा दिखाई गई थी, तो उसमें 6-7 लोगों को गलत तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा था, जो मेरे परिचित नहीं है, ना ही इसके रिश्तेदारी लगते थे, और उसमें लाखों में ट्रांजैक्शन था। मैंने उनसे जानकारी करी तो मुझे भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, बात को गोल मोड़ करके खा गई। इनके काफ़ी सारे बैंक अकाउंट हैं जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकता, और हर खाते में 15-20 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है। कुछ में करोड़ों के भी ट्रांजैक्शन है। आय का कोई स्रोत नहीं है इनका। इसके बाद जब मैंने जांच की तो वो व्यक्ति इनका पति निकला। उसका नाम प्रेमराज सिंह पुष्कर है, जो कि मवाना थाने में तैनात था। शादी 2019 में इनकी हुई थी और 2019 के बाद 2020 में उसके और पति दरोगा प्रेमराज सिंह पुष्कर और उसके भाई दोनों पर बलात्कार का मुकदमा इसके द्वारा लिखाया गया था। 161 में कहा गया था कि मेरा बलात्कार हुआ है, मेडिकल में कहा मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन जब माननीय न्यायालय में 164 बयान हुआ 20 दिन बाद, तो चीज़ें इसने बदल दी। कहा कि मेरा पति है, परिवार आसपास के लोगों के चढ़ावे में आके मैंने झूठा मुकदमा लिखाया था और मेरे साथ कोई बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई। ये लड़की लोगों से पैसे लेके
बलात्कार के मुकदमे लिखाती है, फिर उन चीज़ों को मान्य न्यायालय में जब अपनी इच्छा पूर्ति पूरी हो जाती है तो फिर चीज़ों को पलट देती है न्यायालय में जाके। बैंक के लोगों पर भी इसने आरोप हाँ, उसके बाद इसने 2 बैंक मैनेजरों पे भी 376 के मुकदमे लिखवाए हैं, जबकि एक बैंक मैनेजर पे तो अपने शारीरिक कपड़े भी ले जाके थाने में रख दिए कि आप ये कपड़े की जांच करा लो, इसमें जो है ये चीज़ आपकी पुष्टि हो जाएगी। उसकी जांच भी की और पुष्टि भी हुई। ये महिला 2 बैंक मैनेजरों पे, एक आशीष राज और दूसरा अमित गुप्ता, उन पर भी 376 के मुकदमे लिखा चुकी है। बाकी जांच में सिर्फ नहीं है, मुझे विश्वास है कि इसके अलावा भी इसके और भी इसने मुकदमे लिखा रखे होंगे। कई लोग हैं इसकी टीम में जो इसका साथ देते हैं। इसकी पहले से शादी हो चुकी थी, आपको जानकारी? पहले से शादी हो चुकी थी, मुझे जानकारी नहीं थी। और ये मान्य न्यायालय में दूसरे जो 376 का मुकदमा लिखाया है उसके बयान करा रही थी, तो मुझे जब भी जानकारी नहीं, मुझसे सिर्फ ये कह के मेरिट रह रही थी कि मुझे कोचिंग करनी है, और अपने घर से ही, अपने मायके से ही कोचिंग कर रही थी वहीं से। जब चीज़ें मैंने सारी चीज़ें जांच की तब मुझे ये चीज़ें स्पष्ट हुई। अब मैं पूछता हूँ इनसे तो मुझ पर अनर्गल आरोप लगाती हैं झूठे झूठे, क्योंकि 2016 से 2024 आ गया है, आज तक ये न्यायालय में 161-64 मेडिकल लोगों पर आरोप लगाने, 156-3 डालने, बलात्कार के मुकदमे लिखाने, सिर्फ गिनती नहीं है कि कितने की है। सरकारी लोगों को क्या शिकार बनाती है? 3 लोग सरकारी हैं, उसमें से 4 में से 3 लोग सरकारी हैं, चौथे की मुझे पता नहीं है वो क्या करते महिला हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोगों को ही शिकार बनाती है? कुछ बैंक है इनका? कुछ ये अच्छे पैसे वालों को, जो अच्छे पैसे वाले होते हैं वही उसके शिकार होते हैं जी। और मैं गिरोह में कौन कौन हो सकता है? गिरोह में अन्य लोग हैं जिसकी जांच होगी, जांच से पुष्टि होगी। इनका जो है जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की जांच की जाए, उसके बाद इनके जो सीडीआर से चेक की जाए, दोनों चीज़ों से उसकी पुष्टि क्या हो आपके जाएगी। विभाग के लोग भी इसके साथ दे रहे हैं? इनका पति पहले से इसका साथ है, जो मेरे विभाग का है, सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में, और उसी को ही वो लाखों का ट्रांजैक्शन था शादी के बाद में, तभी वो चीज़ें निकल के सामने आई तो थी। अब अधिकारी के पास आए, क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ जो गलत है, गलत के खिलाफ कार्रवाई हो। ये महिला मेरठ की रहने वाली हैं और दरोगा जी यहीं पोस्ट है कानपुर में। तो इनका आरोप है कि वो शादी के बाद भी उनको अपने घर में नहीं रख रहे हैं, और दरोगा जी का भी अपना आरोप है उनके खिलाफ। तो मामला संगीन है, गहराई से जांच करने के लिए टीम गठित की जा रही है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।